नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 30 से 40 टन वजन के सिर्फ 500 न्यूक्लियर बम ही काफ़ी हैं इस दुनिया के 7 अरब लोगों की जान लेने के लिए। हालांकि पूरी दुनिया में इस वक्त करीब 12,000 न्यूक्लियर बम हैं, वो भी सिर्फ 9 देशों के पास, क्योंकि 9 ही ऐसे देश हैं जो परमाणु संपन्न देश हैं, जिनके पास परमाणु बम है। हालांकि ये गिनती 10 थी, लेकिन साउथ अफ्रीका दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने परमाणु बम बनाने के बावजूद खुद को इस होड़ से अलग कर लिया। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से पूरी दुनिया में इस वक्त 193 देश हैं। 12 देश ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं, यानी इन 12 देशों को भी जोड़ दें तो पूरी दुनिया में कुल 205 देश हैं। इन 205 देशों में लगभग 7 अरब लोग रहते हैं। ये पूरी दुनिया 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर एरिया में बसी है। लेकिन इन 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में से 71% एरिया समंदर है, यानी करीब 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर एरिया में पानी है। बाकी बचे 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर जमीन है, जिस पर 205 देश बसे हैं। बार बार इस दुनिया को एक ही बात से डराया जाता रहा है कि अगर न्यूक्लियर जंग छिड़ गई तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या सचमुच ये सच है? क्या सच में इंसानों ने इतने न्यूक्लियर बम बना रखे हैं जो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में बसी इस दुनिया को तबाह कर दे और इस दुनिया में रहने वाले 7 अरब इंसानों को एक साथ मार डाले? तो इसे समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि इस वक्त कितने न्यूक्लियर बम या उससे भी ताकतवर हाइड्रोजन बम हैं। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक बम किसके पास है। एक ऐसा बम जिसे डेड हैंड या डूम्सडे डिवाइस भी कहते हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर इस दुनिया में न्यूक्लियर बम की होड़ कब और कैसे शुरू हुई। न्यूक्लियर बम बनाने की बुनियाद पड़ी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब दुनिया के लगभग ज्यादातर देश जंग का अखाड़ा बने हुए थे। हर देश के पास लगभग एक जैसे हथियार थे। ऐसे में उस दौर में कई देश इस चीज पर काम कर रहे थे कि कोई ऐसा हथियार उनके हाथ लग जाए जो बाकी किसी देश के पास न हो, और उसी हथियार से वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश बन जाए। जतन में कई देश लगे थे, लेकिन पहली कामयाबी हाथ लगी अमेरिका। दुनिया के विनाश का सबसे खतरनाक बम सबसे पहले 1945 में अमेरिका ने बनाया। यहीं से न्यूक्लियर बम का जन्म हुआ। न्यूक्लियर बम बनाने के कुछ ही हफ्ते के अंदर अमेरिका ने लगे हाथ इसका कहर देखने के लिए और जापान को घुटनों पर लाने के लिए जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर यह बम बरसाया। तबाही ऐसी भयानक थी कि आज भी उसका असर इन 2 शहरों में रहने वाले लोगों पर साफ दिखाई देता है। अमेरिका के हाथ सबसे खतरनाक हथियार लग चुका था। अब पूरी दुनिया इस बम को बनाने की होड़ में जुट गई। लेकिन अमेरिका के न्यूक्लियर बम बनाने के 4 साल बाद 1949 में सोवियत यूनियन दुनिया का दूसरा ऐसा देश बना जिसने न्यूक्लियर बम बनाया। अब दुनिया में न्यूक्लियर बम बनाने वाले 2 देश थे, अमेरिका और सोवियत यूनियन। होड़ अब बढ़ती ही जा रही थी। इसी बीच 1952 में खबर आई कि ब्रिटेन भी न्यूक्लियर टेस्ट कर न्यूक्लियर पावर देश बन गया है। इस तरह न्यूक्लियर बम बनाने वाला ब्रिटेन तीसरा देश बना। ब्रिटेन के न्यूक्लियर पावर कंट्री बनने के 8 साल बाद फ्रांस ने भी एक न्यूक्लियर टेस्ट कर डाला। कहते हैं कि इसमें अमेरिका ने फ्रांस की मदद की थी। इसके साथ ही फ्रांस न्यूक्लियर बम बनाने वाला चौथा देश बना।
न्यूक्लियर बम की वजह से शक्ति का संतुलन अब बिगड़ रहा था। हर देश खुद को पावरफुल बनाने के लिए इस बम के पीछे लगा था। दबाव चीन पर भी था। आखिरकार फ्रांस के न्यूक्लियर टेस्ट के ठीक 4 साल बाद 1964 में चीन ने भी कामयाबी के साथ न्यूक्लियर टेस्ट पूरा किया और इस तरह न्यूक्लियर बम बनाने वाला वो दुनिया का 5वां देश बना। इजराइल ने कभी खुलकर ये नहीं बताया कि उसके पास न्यूक्लियर बम है, लेकिन कहते हैं कि कुछ पश्चिमी देशों की मदद से 1967 में ही इजराइल न्यूक्लियर बम बना चुका था। हालांकि दुनिया के सामने इसकी जानकारी पहली बार 1986 में आई और इस तरह इजराइल न्यूक्लियर बम बनाने वाला दुनिया का 6वां देश बना। न्यूक्लियर बम की ताकत का एहसास अब उन तमाम देशों को होने लगा था जिनके पास ये ताकत नहीं थी। चीन के न्यूक्लियर पावर कंट्री बनते ही भारत में भी इसे लेकर अब गंभीरता से कोशिश शुरू हो चुकी थी। चीन के अलावा पाकिस्तान भारत के लिए हमेशा खतरा रहा। आखिरकार 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के साथ सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भारत न्यूक्लियर बम बनाने वाला दुनिया का 7वां देश बना। न्यूक्लियर बम बनाने वाले दुनिया के 8वें देश की कहानी सबसे हटकर है। ये वो इकलौता देश है जिसने पहले न्यूक्लियर बम बनाया, न्यूक्लियर पावर कंट्री बना और फिर खुद अपनी मर्जी से सभी न्यूक्लियर हथियारों को डिसमेंटल कर दिया। न्यूक्लियर हथियारों की होड़ से उसने खुद को अलग कर लिया। ये देश था साउथ अफ्रीका। असल में 1977 में साउथ अफ्रीका ने कामयाबी के साथ न्यूक्लियर टेस्ट पूरा कर लिया था, न्यूक्लियर बम भी बना लिया, लेकिन फिर बाद में खुद ही उसे तबाह भी कर दिया। 1974 में भारत के न्यूक्लियर बम बनाने के बाद से पड़ोसी पाकिस्तान भी बम बनाने की कोशिश में जुट गया था, लेकिन पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम बनाने में पूरे 24 साल लग गए। लेकिन आखिरकार 1998 में पाकिस्तान ने भी पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया और इस तरह पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बनाने वाला दुनिया का 9वां देश बन गया। पाकिस्तान के बाद जिस आखिरी देश ने न्यूक्लियर बम बनाया है वो है नॉर्थ कोरिया। चीन और रूस की मदद से नॉर्थ कोरिया ने 2006 में पहली बार परमाणु परीक्षण किया और परमाणु बम बनाने वाला दुनिया का 10वां देश बन गया। पर चूंकि साउथ अफ्रीका इस होड़ से खुद ही हट चुका था, इसीलिए गिनती के हिसाब से फिलहाल पूरी दुनिया के 204 देशों में से सिर्फ 9 ही ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु बम है। अब अगर इन 9 देशों के परमाणु हथियारों की गिनती करें तो फिलहाल सबसे ज्यादा परमाणु हथियार या बम रूस के पास है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की सबसे ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास 5500 परमाणु बम, अमेरिका के पास 5044, चीन के पास 500, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 50। यानी कुल मिलाकर इस वक्त पूरी दुनिया के इन 9 परमाणु संपन्न देशों के पास 12,041 परमाणु हथियार हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 500 न्यूक्लियर बम, जिनका वजन 30 से 40 किलो टन के करीब हो, दुनिया में रहने वाले 7 अरब लोगों को मारने के लिए काफी है। और अगर 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर की इस पूरी धरती को बर्बाद करना हो तो इसके लिए 1,28,000 परमाणु बम की जरूरत पड़ेगी। यानी इस हिसाब से देखें तो फिलहाल 9 देशों के पास जितने बम हैं उससे दुनिया के सारे इंसान मारे तो जा सकते हैं, मगर पूरी धरती को मिटाने के लिए अभी ये बम कम है। ये तो रही परमाणु बम बनाने वाले इन 9 देशों और उनकी बमों की गिनती के आंकड़े। पर ऐसा नहीं है कि बाकी के देश खामोश बैठे, वो भी न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई ऐसे देश हैं जो गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश में लगे हैं। इनमें से कई देश तो कामयाबी की दहलीज पर ही खड़े हैं। जो देश न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश में लगे हैं वो हैं अर्जेंटीना, ब्राजील, स्वीडन, लीबिया, रोमानिया, इजिप्ट, ताइवान, अल्जीरिया, जापान, सीरिया, इराक, ईरान। रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों में से न्यूक्लियर बम बनाने के सबसे करीब जो 3 देश हैं वो हैं ईरान, अर्जेंटीना और ब्राजील। यह भी कहा जाता है कि जापान के पास न्यूक्लियर बम बनाने की सारी तकनीक है। वो जब चाहे आसानी से न्यूक्लियर पावर कंट्री बन सकता है, लेकिन जापान फिलहाल इसकी कोशिश नहीं कर रहा। इसके अलावा भी कई ऐसे देश हैं जो गुपचुप तरीके से या न्यूक्लियर पावर देशों की मदद से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चुपचाप आगे बढ़ा रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु हथियार या फिर इन हथियारों को छोड़ने वाला ऑटोमेटिक न्यूक्लियर वेपन मिसाइल, जिसे डेड हैंड पेरीमीटर या फिर डूम्सडे डिवाइस भी कहते हैं, वो क्या है और किसके पास है। जैसा कि नाम से ही इशारा मिलता है, डेड हैंड यानी मुर्दा हाथ या फिर डूम्सडे डिवाइस यानी कयामत के दिन की मशीन, ये रूस का वो हथियार है जो रूस के तबाह हो जाने के बाद दुनिया को तबाह करने का मादा रखता है। 1945 से 1991 तक चली कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के दौरान जब परमाणु होड़ दुनिया में शुरू हो चुकी थी, तब यह खतरा बराबर बना हुआ था कि अगर किसी देश ने किसी देश पर परमाणु हमला कर दिया तो पलटवार कैसे हो। बस इसी सोच के साथ तब के सोवियत संघ और आज के रूस ने एक ऐसे ऑटोमेटिक न्यूक्लियर वेपन मिसाइल पर काम करना शुरू कर दिया जो परमाणु हमले की सूरत में रूस के तबाह हो जाने के बाद दुश्मन देश को तबाह कर सके। और जब वो हथियार बनकर तैयार हुआ तब उसका नाम रखा गया डेड हैंड। दीपक सिंह और मनीषा झा के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, आज तक। जिस तेजी से कैरियर यानी परमाणु बमों को ले जाने वाले मिसाइल की स्पीड बढ़ी है, उससे यह खतरा और ज्यादा बढ़ गया है कि परमाणु हमला होने की सूरत में सामने वाले देश को संभलने के लिए 2 या 3 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं मिलेगा। और बस इसी सोच के साथ रूस ने डेड हैंड बनाया ताकि मुर्दा हाथ भी जंग में काम आ सके। जिस तेजी से मिसाइल और उसकी स्पीड बढ़ती गई, उसने खतरा पैदा कर दिया। खतरा ये कि अगर सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक जैसे मिसाइल जिनकी स्पीड 5 से 10 मैक तक होती है, यानी आवाज की स्पीड से भी 10 गुना ज्यादा, तो ऐसे में किसी देश पर परमाणु हमला हुआ तो सामने वाले के पास मुश्किल से 2-3 मिनट का ही वक्त हो अपने परमाणु हथियारों को कमांड देने का। मसलन अगर अमेरिका एक साथ 50 परमाणु बम रूस पर गिरा दे और रूस की पूरी फौज मारी जाए, तब भी सिर्फ परमाणु हमले, उससे होने वाले रेडिएशन और तापमान से ही रूस के ऑटोमेटिक न्यूक्लियर वेपन मिसाइल अपने आप एक्टिव हो जाएंगे और वही मिसाइल उस देश पर जाकर गिरेंगे जिस देश ने रूस पर हमला किया है। इसमें कमांड पहले से ही होता है और इसे एक्टिव करने के लिए सिर्फ 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। ये 3 लोग एक साथ रूस के 5500 परमाणु हथियारों को एक्टिव कर देंगे। रूस के बाद अब अमेरिका और कई और देश इस डेड हैंड टेक्नोलॉजी को पाने की जी तोड़ कोशिश में लगे। कुल मिलाकर इस दुनिया में रहने वाले इंसान अपनी इसी दुनिया को खत्म करने के लिए मौत का सामान लगातार तैयार कर रहे हैं। मालूम नहीं ये होड़ कहां पर जाकर खत्म होगी। दीपक सिंह और मनीषा झा के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।